हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका साइन dx। साइन dx। हाँ, dx। तो क्वेश्चन का फॉर्म अगर बेसिक फॉर्म सीखना है तो कल ही क्लियर किया था, तो वही बेसिक फॉर्म बहुत इजी भी है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो इसकी फॉर्म टफ हो जाती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे आई सपोज करेंगे। आई सपोज करने के बाद आईलेट का फंडा याद रख लीजिए, यहाँ आईलेट 100% फिट बैठ रहा है ना। तो क्या क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म दो आ रहे हैं, तो ये दोनों ही आ रही है, दोनों में जो पहले आता है उसको फर्स्ट मान लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट हो गया और सेकंड वाला हमारा सेकंड हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो फर्स्ट होता है उसका हम करते हैं सीधा डिफरेंशिएशन, जो सेकंड होता है उसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x लग रहा है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये x नहीं है, क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, है ही नहीं है, तो हम बटे में इसका डिफरेंशिएशन देंगे, तो क्या आएगा 9x का डिफरेंशिएशन शीतल, हाँ 9 आएगा, और क्या x का 1 होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब माइनस समाकलन का बड़ा निशान लगा दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए, फर्स्ट क्या है sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये x नहीं है, क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ये x नहीं है, इसका इंटू में देंगे, तो क्या आएगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन देंगे तो b, इसका 1 हो जाएगा। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन पहले कर रखा है, उसको पुट कर देंगे हम लोग, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, और तो कुछ हो नहीं सकता है, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और यहां पर कॉमन आ रहा है b/9 है ना, और ये हो गया आपका e की पावर 9x cos bx dx। फिर आइलेट पुट कर दो, क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आ रहा है, बाद में एक्सपेंशन आ रहा है, वो सेकंड हो गया सीखो। तो अब इसे इतना तो ऐसी रहा, ये भी ऐसी रहा b/9, ये मैंने ब्रैकेट लगा भी दिया, ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट है मेरा cos bx, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो याद होना चाहिए, क्या आएगा, 9x/9 है ना, माइनस समाकलन का बड़ा निशान। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सी से स्टार्ट होने वालों का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे सबका डिफरेंशिएशन माइनस में आना, ये बात याद रखनी है। तो माइनस sin x, इसका हम डबल देंगे b आएगा, है ना, वो डिफरेंशिएशन दे रहे हैं। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन वो आएगा कि पावर 9x/9 dx, ये हमारा कुछ बन गया, आइए आगे और सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये हो गया आपका माइनस b/9 की इंटू कर दो, b/9 की इंटू ये हो जाएगा b cos bx, e की पावर 9x वहां लिखा है, मैं इधर लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया b/9 80 है ना, और ये क्या हो गया, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, प्लस इंटू माइनस, यार रखना क्वेश्चन तभी सही जा रहा होगा जब आई माइनस का आ रहा होगा, यहाँ आई अगर प्लस का आ गया तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, इसको सदैव पहचान रखनी है, आई नेगेटिव ही आना चाहिए। आई बना नहीं है, मैंने लिख दिया धोखे से, आई बनने से पहले कुछ और भी यहाँ पर है, देखो ध्यान से, b इंटू बी b स्क्वायर 9 9 81, अब बाकी बचा हुआ आई हो गया, बोलिए, है ना,
से बराबर 9 कॉमन लिया। कहाँ से? ये तो पूरा चल ही रहा है, ऐसे चल रहा है। ये माइनस का इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पहले से आई है तो माइनस का इधर ले आए, प्लस का हो गया आई प्लस बी स्क्वायर बाई 81 आई इक्वल्स ये रहा। अब ये और ये फॉर्म में ध्यान से देखो, ये और ये इन दोनों में कुछ कॉमन है। एक चीज बहुत सिंपल सी कॉमन है, एक सबसे बड़ी बात b और 9 कॉमन है, b बाय 9 दोनों में कॉमन है। देखो 9 b नहीं, सिर्फ 1 बाय 9 कॉमन है, 1 बाय 9 कॉमन कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल करना है। 1 बाय 9 कॉमन है और क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा e की पावर 9x साइन माइनस 1 बाय 9 चला गया, ये हो गया b बाय 9 e की पावर x। एक काम करो, e की पावर 9x भी कॉमन ले लो, है ना, cos dx प्लस सी अभी ऐड नहीं करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 81 से 81 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 81 प्लस बी स्क्वायर इंटू आई कॉमन बटे 81 दोनों सीटर 81 की 2 होगी 81 आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आई दोनों आई कॉमन। तो यहाँ तक इनका हमको करेक्ट आया है 1 बाय 9 और ये फॉर्म ऐसे लिखनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा 9 9 से 9 की इंटू करा दो और ये यहाँ पर इधर भेज दो। आई अकेला रोकना याद रखना सब है, तो ये इधर आएगा, इधर ये हो गया 9 बाय 9 रह गया 9 रह गया 9 बाय 81 प्लस 20 ये आ गया। और इधर क्या आ रहा है पूरा फॉर्म, बाकी बची हुई पूरी फॉर्म भी लिखनी है। बची हुई पूरी फॉर्म क्या, एक पावर 9x साइन dx माइनस b बाय 9 cos dx प्लस ये अपना आंसर है। कितना ये आया है देखो, आपका आया किसी बच्चे बाकी सब लोग को तो क्या कर रहे हो आप? और क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। एक और अलग हल्का सा ध्यान रख लो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर का फॉर्म ध्यान से देखो, देखो यहाँ से फॉर्मूला निकल आएगा। आई मीन्स क्या है, आई मीन्स है आपका ये पूरा क्वेश्चन पूरा यहाँ निकला, उसका आंसर भी आ रहा है। कहने का मतलब ध्यान से देख लो, किसी भी फॉर्म का सवाल आएगा फॉर्मूला लेते हैं। सपोज कर लेता हूँ ये लिखा हुआ है ax और ये लिखा हुआ है साइन dx बराबर a कांस्टेंट है, उधर b एक कांस्टेंट है, हम चेंज कर सकते हैं, b यहाँ लिख सकते हैं, a यहाँ लिख सकते हैं, तो हमारे ऊपर है। अब फॉर्म ध्यान से देखना, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया 9x dx तो सॉल्व किया तो आपका ऊपर क्या आ रहा है 9 बाय 81 इंटू बी स्क्वायर। इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो a बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वालिटी आएगी। बोलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है उससे, वो यही कर रहा। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ब्रैकेट में पूरे के e की पावर ax तो कॉमन आएगा ही आएगा, देखो 9x कॉमन लिया है ना, ये कॉमन आएगा ही आएगा। इसमें लग रहा है फॉर्मूला, यानी हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी फॉर्म क्वालिटी बता रही है। अब यहाँ बस क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग मैक्सिमम यही तो चेंज करेंगे, यही चेंज करेंगे और कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, तो ये अपने आप एक फॉर्मूला फॉर्म बन गया। तो इसलिए अपना ये 8 नंबर के सवालों की आ गया। लेकिन लिमिट वाले सवालों में जब लिमिट के सवाल आएंगे तो ऐसे घंटों नहीं करते रहो, बहुत टाइम चला जाएगा, तो डायरेक्टली ये लगा देंगे, टाइम बचेगा। तो वो सवाल बड़े होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें बोलते बोलते टॉप बढ़ जाएगी।
ये आ गया। साइन dx है अंदर क्या आएगा, साइन चेंज हो गई फॉर्म, देखो साइन bx आ रहा है b अपॉन माइनस वो हो रहा है b बाय 9, वहां से क्या मालूम चल रहा है b बाय a a आएगा और cos dx प्लस ये सब फॉर्म आ गया। अब इस तरह आप बोल चलो बोलो अभी आंसर इस निकाल। टाइप का नहीं है। या e की पावर 3x e की पावर 3x cos 2x dx cos 2x dx ये वो फॉर्म नहीं है, ये चेंज है। ये cos है, साइन वालों की बात है। साइन वाला कोई नहीं दिया। ये तो e की पावर 2x sin x e की पावर 4x और ये sin e की पावर 2x sin x साइन 3x। इसके इसमें तो भी तो दिया है। हाँ 3x है। तो दोबारा बोल दो। ये 3x है 4x ले लेते हैं क्या हाँ तो फर्क पड़ता है? 3x है। एंगल 3x है सही तो दिया है आपने सब। e की पावर 2x 2x sin x sin x x ये दिया है ना, हाँ ये x ये 1 मान लो, ये इनटू अब इसको करना है सेम कल वाले के तरह। तो क्या करेंगे, फटका लगा देंगे डायरेक्टली। इसका आंसर आएगा क्या, 1/2 देखो वीडियो। 2 का 2 आएगा पहले तो हाँ क्योंकि a आएगा हाँ बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ क्या 1 का स्क्वायर 1 5 हो गया, यानी 2/5 आ गया। ये जोड़ता होगा, जोड़ दोगे, जोड़ नहीं रहा था इसे जोड़ा नहीं। ये भी याद रखना, यहाँ लेकर आया है 125 और कुछ और लेकर आया है तो याद रखना जोड़ देना। अब अंदर क्या आएगा, e की पावर क्या आएगा ax, यानी कि 2x तो कंपलसरी है। अब ये आएगा साइन bx, b कितना है, b है कितना 1, देखो n के x रहेगा माइनस b बाय a, b कितना है शीतल 1, a कितना है तो cos bx भी कितना है 1 प्लस c लो इसका आंसर। ऐसे cos वालों को बना सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से। एक बटे 2 की दूसरी ले हूँ। ज्यादा नहीं, सिर्फ दिन के 45 मिनट हमारे पास और 15 मिनट सोने से पहले दे दो बस। 1 घंटा रोज का देना है मैथ्स को, तो मजे करोगे। और अगर सच में नहीं दोगे टाइम तो नुकसान तुम्हारे ही। फिर बाद में सलाह मान लोगे 6 घंटे मैथ्स पढ़े 7 घंटे मैथ्स पढ़े, और कोई नहीं करनी। इसमें रोज का लिमिटेड 15 से टाइम दे दो। ये इसमें बराबर तो वाला है 1/2 ही तो मेरा वाला था, लेकिन मैं नहीं करता। और कोई क्वेश्चन में आगे बढ़ूं, पूछना शीतल। हाँ चेक करो।
जैसे कि क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्यूशन देना है इसका। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल घबराना तो कभी नहीं है, क्योंकि जो बेसिक फॉर्म होती है वो पता होनी चाहिए, और वो नॉर्मली आपको सब पता है, तो आप उसी रास्ते से चलेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं होता है। कभी कोई क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में, बहुत ठंडे दिमाग से हल्का सा उसका तरीका से देखेंगे, उसे पढ़ो, वो आता है, ऐसा नहीं उसको बाहर से लेने आएंगे, कोई आप रोबोट तो है नहीं, और ना ही कोई जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, तो अलग चीज दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ही क्वेश्चन आया है, तो ये जब माइनस प्लस आते हैं तो मैंने आपको बहुत बार बताया बांटना सीखिए। तो आप क्या करेंगे, बांट देंगे इस तरह से, dx के इंटू कर देंगे, है ना, ये तो सिखाया है, और वही करना है, बांट दीजिए और इंटू कर दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लॉग आया है, और लॉग वालों का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, तो ऐसी कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आइलेट लगेगा, तो आइलेट लगा देंगे। तो यहाँ पर तो आइलेट तब लगाते तो लॉग से पहले इनवर्स आता है ही नहीं, कहाँ से लगाए आइलेट, फिर भी बहुत सिंपल सा तो लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको फर्स्ट सपोज कर देंगे, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानता उसको हम फर्स्ट सपोज करते हैं और कुछ रास्ता नहीं, यही तो है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, एक सिंगल फॉर्म में उसकी डबल फॉर्म पढ़ रही है, एक को सॉल्व करना दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखो इसे आपने फर्स्ट सपोज कर लिया, यहाँ वन को आप क्या सपोज कर लेंगे, सेकंड। तो रूल्स क्या है, रूल्स ये है, फर्स्ट फंक्शन है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या होगा, वन होगा, x वन का इंटीग्रेशन x आएगा, माइनस बड़ा वाला समाकलन लगा दीजिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/log x, 1/log x का डिफरेंशिएशन दे रहा है, तो 1/log x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/log x का डिफरेंशिएशन मैं आपको साइड में देना सिखा दे रहा हूँ। 1/log x को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा log x की पावर -1। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी तरह पावर आगे आती है, रूल से याद करो, पावर एक कम होगी, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -1, तो ये हो गया माइनस का 2, तो ये अपॉन में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/log x की होल पावर 2 होगा। तो क्या करा हमने, बहुत सिंपल, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1/log x का होल स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, ये फर्स्ट था क्या, अभी कहाँ हुआ, ये था ही कब, इसका दोबारा देंगे x आएगा, दोबारा देंगे log x का दोबारा देंगे तो 1/x आएगा, 1/x की गुणा करेंगे, यही हो जाएगा, तो यही तो आएगा इसका। फिर सब्स्टिट्यूशन, log x नहीं मानो, उसे x की और n मानो, तो n का क्या होता है, पावर आगे आती है, एक कम हो जाएगा, ये log x से क्या आता है, 1/x से गुणा 1/x दोगे तो बटे में तो आएगा, सही है, से ये बटे में आ गया। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा, याद तो रही, और हमारे पास पहले से ही मौजूद है, क्या है, नहीं है, और ये देखो ये चले गए, ये क्या हो गया, x/log x आपका आंसर आ गया, चले गए, दिखाई दे रहा है कैसे भेजूं, तो माइनस माइनस प्लस, और वो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 1/log x का होल स्क्वायर, और ये माइनस का है 1/log x का होल स्क्वायर, इधर भी dx इधर भी dx, ये स्वाहा हो गया, तो अपना आंसर आ गया i बराबर x/log।
तो क्वेश्चन जितना डेंजरस था उसका आंसर कितना सरल था। इसमें प्लस ही नहीं लगेगा। तो ये बहुत फायदेमंद है, आई सपोज करके कर लेंगे। अच्छा लग रहा है? अब हम एक और करा दें। इसमें प्लस ही नहीं लगेगा। हाँ प्लस ही क्यों नहीं लगेगा? सिर्फ लिमिट को छोड़ के बाकी सब जगह प्लस ही लगा दें। एक अच्छा सवाल और देते हैं, आप लोग करके दिखाएंगे।